कल का दिन हिंदी सिनेमा के लिए एक गहरा सन्नाटा लेकर आया। वो चेहरा जिसने 7 दशकों तक फिल्मों में मासूमियत, गहराई और साहस को जिया, अब इस दुनिया में नहीं रही। कामिनी कौशल एक ऐसा नाम जिसने नीचा नगर की अंतर्राष्ट्रीय जीत से लेकर शहीद, बिरज बहू, नदिया के पार और आगे की पीढ़ियों तक की फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया था। उनकी मुस्कान, उनका सहज अभिनय और उनकी मानवीय सौम्यता सब आज एक भारी सन्नाटा छोड़ गए। आपने इन्हें शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा, जिनके कहने पर वो अपने दादा की अस्थियां बहाने रामेश्वरम जाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने इन्हें कबीर सिंह में देखा होगा। लेकिन कामिनी कौशल की कहानी ग्रेट फिल्मों और लंबे करियर की नहीं थी। उनके जीवन में एक ऐसा चैप्टर भी था जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह जाहिर नहीं किया और जिसने इतिहास के कुछ पन्नों पर आज भी एक मीठी सी कसक छोड़ रखी है। एक ऐसी मोहब्बत जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अधूरी। एक ऐसा रिश्ता जो पर्दे पर शुरू हुआ, दिलों में गहराया, लेकिन किस्मत ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। और इसी अधूरी मोहब्बत का दूसरा नाम था दिलीप कुमार। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। ट्रेजेडी किंग और उस दौर की सबसे सशक्त अदाकारा के बीच एक रिश्ता जो जितना सादा था उतना ही गहरा। अगर आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। आपने दिलीप कुमार का नाम सायरा बानो और मधुबाला के साथ कई बार सुना होगा, मगर कामिनी कौशल के साथ उनके रिश्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1948 की 2 फिल्मों से, नदिया के पार 1948 वाली और शहीद फिल्म से। इन्हीं 2 फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे के लिए वो अपनापन महसूस किया था जो उनके आसपास के लोग भी देख पा रहे थे। कामिनी, जो असल में उमा थी, इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट थी, बेहद पढ़ी लिखी, शालीन और उस दौर की किसी भी हीरोइन से बिल्कुल अलग। और दिलीप कुमार, जिन्हें जिंदगी भर बौद्धिक बातचीत से खास लगाव रहा। दिलीप साहब ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में एक्टर्स का जिक्र करते हुए कहा था, वो न सिर्फ उनकी पहली मोहब्बत थी बल्कि वो पहली इंसान थी जिनके साथ वो अपनी दिल की बातें और समझदारी भरी चर्चा कर पाए। उन्होंने लिखा कि कामिनी की अंग्रेजी की फ्लुएंसी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती थी क्योंकि उस दौर में ये बहुत अनकॉमन था। सेट पर जब कैमरा बंद होता तो दोनों गहरी बातें करते, किताबों की, कविताओं की, समाज और जिंदगी की। दिलीप साहब ने लिखा था, इफ दैट वाज लव मे बी इट वाज। फिर दोनों ने 1948 में रिलीज हुई फिल्म शबनम और आरज़ू जो 1950 में आई थी उसमें साथ काम किया और ये रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी के हिस्से हमेशा प्यार नहीं आता। जब अफवाहें बढ़ने लगी, जब लोगों ने दोनों के बीच की नज़दीकियों को महसूस करना शुरू किया, तभी कामिनी के भाई ने आगे बढ़कर उन्हें साफ कहा कि दिलीप से रिश्ता खत्म कर दो, फिल्में भी छोड़ दो। लेकिन असल सच्चाई कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी क्योंकि कामिनी कौशल पहले से ही शादीशुदा थी। अपनी बड़ी बहन की मौत के बाद उन्होंने अपने जीजा BS सूद से शादी कर ली थी ताकि अपनी नन्ही भांजियों की परवरिश कर सके। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि बहन से किया वादा था और यही वो फैसला था जिसने उनके और दिलीप के बीच हमेशा के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। सितारा देवी, जो उस समय दिलीप साहब की करीबी थी, उन्होंने लिखा कि कामिनी के जाने के बाद दिलीप कुमार सच में टूट गए थे। उन्होंने बताया कि एक दिन जब उन्होंने हल्के से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो दिलीप सिर्फ चुप रहे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो खुद टूटकर रो पड़े। उनकी आंखों में वो दर्द था जो कोई सिर्फ अपनी पहली मोहब्बत की जुदाई में महसूस कर सकता था। कामिनी ने भी बाद में फिल्म फेयर को बताया कि वी वर बोथ शैटर्ड, वी वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर बट दैट्स लाइफ। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ चले, पर दिल में एक खाली कोना हमेशा रहा। कामिनी ने 90 से ज़्यादा फिल्मों का सफ़र तय किया था, जिसमें बिरज बहू, नदिया के पार, शहीद, शबनम, 3 बत्ती, 4 रास्ता और 70s 80s में चुपके चुपके, बॉबी, कभी कभी, हीरो जैसी फिल्मों में माँ के रोल के साथ उन्होंने एक नई पहचान बनाई। वो अपनी बहन के बच्चों की माँ बनी, फिर अपने खुद के 3 बच्चों को बड़ा किया। सालों बाद 1998 में जब दिलीप साहब हार्ट सर्जरी से गुजर रहे थे, कामिनी ने फ़ोन करके उनसे हाल पूछना चाहा। कुछ बच्चों की फिल्में भी भेजी ताकि वो वक्त बिता सकें। दिलीप ने अपनी आत्मकथा में लिखा, इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ हर। ये दिखाता है कि दूरी के बावजूद दिल का कोमल हिस्सा कभी मरता नहीं है, लेकिन वक्त किसी को नहीं छोड़ता। जब कामिनी आखिरी बार दिलीप साहब से मिलने गई तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कामिनी ने बाद में कहा, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई वॉज हर्ट ब्रोकन। वो पल जैसे 2 दौर का मिलना और फिर धीरे धीरे बिखर जाना था। और आज जब कामिनी कौशल इस दुनिया से जा चुकी हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिल्मी स्टूडियो की वो गलियां जहां कभी हंसी गूंजा करती थी अचानक खामोश हो गई हैं।
जैसे किसी पुरानी रील की फ्रेम आखिरी बार चमक गया हो और फिर धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा हो। दिलीप कुमार और कामिनी दो ऐसे नाम जिन्होंने कभी अपने प्यार को दुनिया के सामने नहीं रखा, फिर भी उनकी कहानी आज भी हवा में तैर रही है, जैसे कोई भूला हुआ सुर जो बार बार कानों में लौट आता है। शायद इसीलिए कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, एहसासों से बंध जाते हैं। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल ना होने पर भी अमर हो जाती है और कुछ लोग जैसे कामिनी कौशल पर्दे से गायब होकर भी कभी कभी दिलों से नहीं मिटते। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा।